नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल मूव योर वर्ल्ड फ्रॉम विद इन में, जहां हम ऐसे विचारों और व्यावहारिक समझ पर चर्चा करते हैं जो आपके जीवन में वास्तविक और सार्थक बदलाव ला सकते हैं। इस चैनल के वीडियो दो भाषाओं अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध हैं और दोनों भाषाओं के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाई गई हैं। आज हम एक दिलचस्प सवाल पर विचार करेंगे। दुनिया को भीतर से बनाने वाला यह ज्ञान उतना लोकप्रिय क्यों नहीं है जितना होना चाहिए? अगर आपने मूव योर वर्ल्ड फ्रॉम विद इन किताब पढ़ी है या इस चैनल के पहले के वीडियो देखे हैं तो आप एक महत्वपूर्ण बात जानते हैं। आपकी दुनिया दो स्तंभों पर खड़ी होती है। पहला स्तंभ है आपकी भावनाएं और आपके विचार, खासकर अपने बारे में आपकी राय। दूसरा स्तंभ है आपका कर्म, यानी वह काम जिसे आपने वास्तव में पूरा किया है। इस चैनल का आइकन और किताब का कवर भी इन्हीं दो स्तंभों को दर्शाता है। यह विचार किसी परंपरा या अंधविश्वास पर आधारित नहीं है। यह तर्क और जीवन के अनुभवों से निकला हुआ विचार है। फिर भी अगर यह विचार इतना तर्कसंगत और शक्तिशाली है तो एक स्वाभाविक सवाल उठता है, फिर यह ज्ञान इतना प्रचलित क्यों नहीं है? आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको लगे कि किसी विचार को थोड़ा रुककर समझना चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से सोच सकते हैं, क्योंकि सच्ची समझ धीरे धीरे सोचने से ही आती है। पहला कारण बहुत सीधा है, यह ज्ञान तुरंत सुकून देने वाला नहीं है। बहुत से विचार इसलिए लोकप्रिय हो जाते हैं क्योंकि वे लोगों को तुरंत भावनात्मक राहत दे देते हैं। वे कहते हैं कि आपकी समस्याएं बाहर की वजहों से हैं, जैसे किस्मत, समाज, हालात या दूसरे लोग। लेकिन यह ज्ञान कुछ अलग बात कहता है। यह कहता है कि आपकी दुनिया काफी हद तक आपकी भावनाओं, आपके विचारों और आपके पूरे किए हुए कर्मों से बनती है। इसका मतलब है कि जिम्मेदारी वहीं आती है जहां वास्तव में होनी चाहिए, व्यक्ति के पास। ऐसी बात व्यक्ति को शक्तिशाली तो बनाती है, लेकिन साथ ही थोड़ी असहज भी कर देती है और इसलिए बहुत से लोग आसान जवाब पसंद करते हैं। दूसरा कारण यह है कि यह ज्ञान जल्दी परिणाम मिलने का वादा नहीं करता। यह नहीं कहता कि सिर्फ सकारात्मक सोचने से या कुछ वाक्य दोहराने से या केवल सफलता की कल्पना करने से आपकी दुनिया बदल जाएगी। इसके बजाय यह आपसे कुछ गहरी चीजें मांगता है: अध्ययन, ईमानदार आत्मचिंतन, लगातार प्रयास और सार्थक कामों को पूरा करना। अपने बारे में अच्छी भावनाएं और सकारात्मक राय जबरदस्ती पैदा नहीं की जा सकती। वे स्वाभाविक रूप से पैदा होती हैं जब आपको पता होता है कि आपने अपना कर्म ईमानदारी से किया है। यह रास्ता समझने में तो आसान है, लेकिन उस पर चलना आसान नहीं होता और अक्सर मानव मन कठिन सच्चाइयों की जगह आसान वादों को पसंद करता है। तीसरा कारण यह है कि इस ज्ञान को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत सी व्यवस्थाएं आपको किसी बाहरी सहारे पर निर्भर बनाती हैं, जैसे कोई गुरु, कोई नेता, कोई तरीका या कोई सिस्टम जो यह दावा करता है कि वह आपकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन यहाँ कुछ बिल्कुल अलग कहा गया है। आपका अंदरूनी मन ही आपके कर्मों का न्यायाधीश बन जाता है और आप उसे धोखा नहीं दे सकते। अगर सच्चा प्रयास नहीं हुआ है तो आपका अंदरूनी मन यह जानता है, और जब सच्चा प्रयास नहीं होता तो अपने बारे में सच्ची सकारात्मक भावनाएं और राय भी पैदा नहीं होती। और बिना इन सकारात्मक राय के आप धीरे धीरे अपने कोर, यानी अपने अंदर की गहरी सोच और प्रवृत्तियों को नहीं बदल सकते। इतनी ईमानदारी से खुद को देखना बहुत दुर्लभ होता है, और क्योंकि इसमें पूरी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है, इसलिए बहुत से लोग इससे बचते हैं। चौथा कारण यह है कि यह ज्ञान किसी अंतिम मंजिल का वादा नहीं करता। बहुत से लोग जीवन में उस पल को ढूंढते हैं जब सब कुछ हमेशा के लिए परफेक्ट हो जाए, लेकिन असली जागरूकता ऐसे काम नहीं करती। यह कोई एक बार मिलने वाली उपलब्धि नहीं है, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अपने विचारों को देखना, अपनी राय को समझना, सार्थक काम पूरे करना और जरूरत पड़ने पर अपनी दिशा सुधारना। यह प्रक्रिया थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं वे अक्सर सिर्फ थोड़ी देर की प्रेरणा से आगे बढ़कर कुछ और गहरा अनुभव करते हैं। वे महसूस करते हैं कि उनकी दुनिया सच में अलग तरह से चलने लगती है। पांचवां कारण और भी व्यावहारिक है। आज की आधुनिक दुनिया, मीडिया, मनोरंजन और सोशल मीडिया अक्सर तेजी, ध्यान भटकाने वाली चीजों और तुरंत मिलने वाली खुशी को बढ़ावा देती है।
गहरी सोच, धैर्य से काम करना और खुद को समझना आम तौर पर वायरल नहीं होता, लेकिन अपनी दुनिया को सच में बनाने के लिए इन्हीं चीजों की जरूरत होती है: धैर्य, जिम्मेदारी और लगातार प्रयास। इसलिए यह ज्ञान धीरे धीरे फैलता है, लेकिन जब यह सही लोगों तक पहुंचता है तो यह अक्सर स्थायी बदलाव पैदा करता है। अंतिम विचार: तो यह ज्ञान इसलिए लोकप्रिय नहीं है क्योंकि इसमें सच्चाई की कमी नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह एक दुर्लभ चीज मांगता है: अपने आप के साथ ईमानदारी। यह हमें बाहरी समाधान ढूंढना बंद करके अपनी दुनिया को भीतर से बनाना सिखाता है। कम लोग इस रास्ते को चुनते हैं, लेकिन जो लोग इसे चुनते हैं वे एक महत्वपूर्ण बात खोज लेते हैं: जब आपके कर्म बेहतर होते हैं तो अपने बारे में आपकी राय बेहतर होती और धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया चलने लगती है। इन विचारों को और गहराई से समझने के लिए आप किताब मूव योर वर्ल्ड फ्रॉम विद इन पढ़ सकते हैं। अगर आपको ऐसे विचार पसंद हैं जो जीवन को देखने का तरीका बदल देते हैं, तो इस किताब में आपको कई और उपयोगी और विचारोत्तेजक बातें मिलेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सोच समझकर पढ़ने और सोच समझकर कर्म करने की आदत विकसित करें, क्योंकि असली बदलाव बाहर से नहीं शुरू होता, वह आपके भीतर से शुरू होता है।